ये लेकिन अम्मा जी का हथियार। ये आपने ना बड़े ध्यान से घर लेके जाना है। तो ये एक बड़ी डेंजरस आइटम है, जो शादीशुदा हैं उनके लिए तो बहुत ही डेंजरस है, और जो तो नहीं है उनके लिए भी है, क्योंकि घर में वालदा भी तो होती है ना। जी 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 जी। तो वैसे इसको जो है वो हम डंडा बोलते हैं और ये कुंडे में काम आता है, जिससे हम अपनी चटनी वगैरह रगड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फेमस फूड से मैं यासिर सिद्दीकी। आज मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाके गटवाला शेल पेट्रोल पंप के बिल्कुल ऑपोजिट मौजूद देसी फूड स्टोर पर, जिनके पास देसी फूड का बहुत ह्यूज मेन्यू है, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड है। क्या क्या होता है इनके पास और पैकिंग कितनी यूनिक है, आइए दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह यासिर भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को क्या दिखाने लगे हैं आप अपने देसी फूड स्टोर पर? सर सबसे पहले तो आपको वेलकम हमारे देसी फूड स्टोर में। आप आए, हमें बड़ी ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत शुक्रिया इस मामले में। आज हम आपको विज़िट कराते हैं हमारा देसी फूड स्टोर। तो उसमें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले देसी है, तो हम देसी भी बात करते हैं जी। ये हमारे अपने फार्म्स का बना हुआ देसी गुड़ है जी। अपने फार्म्स का बना हुआ? ये हमारे अपने फार्म्स का है जी। तो इसमें हम गन्ने की वैरायटी भी स्पेशल उगाते हैं और ये केमिकल फ्री पर हम बनाते हैं। अच्छा, कोई केमिकल इसमें प्रिजर्वेटिव्स हम लोग नहीं ऐड करते। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक गुड़ है। ऑर्गेनिक गुड़ है। और इतनी ज़बरदस्त पैकिंग के अंदर व्यूअर्स आप चेक कीजिए कि इस तरह की पैकिंग में आप पैकिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फुल हाइजीनिक है और देसी और भाई के अपने फॉर्म्स जो हैं उसका बना हुआ है ये जी। इसके बाद क्या दिखाएंगे सर? इसमें हम फिर इसके बाद थोड़ी सी इनोवेशन लेके आए हैं हम इसमें। उसके बाद फिर हमने इसी गुड़ में जो है वो कुछ फ्लेवर्स ऐड किए हैं। तो उसका हमने बनाया है कलवंजी गुड़। तो इसमें आपको कलवंजी का भी फ्लेवर आएगा, कलवंजी के फ़ायदे भी आप इंजॉय करेंगे और जो देसी जैगरी है उसको भी आप इंजॉय करेंगे। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे। हमने इसके बाद बनाया है जी दारचीनी गुड़। दारचीनी गुड़। तो ये देखें, इसमें हमने जो है वो दारचीनी फ्लेवर दिया है। इसमें ओरिजिनल प्रीमियम क्वालिटी दारचीनी और इसी तरह से तमाम स्पाइसेस प्रीमियम क्वालिटी के हम ऐड करते हैं इसमें, और इसको केमिकल फ्री गुड़ बनाते हैं हम। कुछ लोग जो हैं वो गुड़ के बड़े शौकीन होते हैं कि जो उसको रेगुलर एक डाइजेस्टर के तौर पे यूज़ करते हैं जी। तो उनके लिए हमने फिर इंट्रोड्यूस करवाई है कैंडी। अच्छा, कैंडी। तो ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मेरे पास ओपन भी पड़ी हुई है। तो ये कैंडी की फॉर्म है। ये इसमें कैंडी है? ये कैंडी है, ये कटिंग कैंडी की ऐड की हुई है यहाँ पे। तो ये एक 250 ग्राम का 450 ग्राम का ये एक पाउच है। 5 to 6 ग्राम की ये कैंडी होती है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो सौंफ कैंडी है। अच्छा, सौंफ कैंडी भी है जी। ये हमारे पास सौंफ कैंडी है जी, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी हमने क्यूब्स बनाए हैं और कैंडी शेप है। जी, कैंडी शेप में। और हम लोगों ने अपना एक हाइजेनिक प्लांट एक हम लोगों ने बनवाया है कि जिसमें हम लोगों ने गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। इसमें डिफरेंट वैराइटीज ऑफ जैगरी इनके पास मौजूद है। तो इसके बाद अब क्या दिखाएंगे, वो कौन सा गुड़ है? सर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आज के दौर की एक बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत जो है वो है मल्टीग्रेन फ्लोर जी। तो ये मल्टीग्रेन फ्लोर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें सर हम लोगों ने कोई 10 to 12 आइटम्स जो है वो ऐड किए हैं। जैसे वीट फ्लोर है, बाजरा है इसमें, इसी तरह से बारले है, इसमें अलसी हमने ऐड किया है, ओट्स ऐड किए हैं इस, और स्पेशली इसमें हमने मोरिंगा भी ऐड किया है। मोरिंगा पाउडर भी इसमें हमने ऐड कर दिया है, ताकि ये आपका एक सुपर फूड भी बन जाए और आपका जो मल्टीग्रेन आटा जो है, और इसलिए कि हम गंदम का आटा खाते हैं तो गंदम का आटा जो है वो बहुत सारी बीमारियों का बायस भी बनता है अगर कंटिन्यू समोसे को कंटिन्यू रखते हैं जी। तो यासर भाई, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास देसी शक्कर मौजूद है, जो कि हम लोगों ने, ये भी हमारे अपने फार्म से ही बन के आई हुई है। और ये 1 kg की पैकिंग है और ये हमारे बहुत सारे जो देसी खाने हैं उसमें इस्तेमाल होती है। हम चाय भी बनाते हैं शक्कर वाली। फिर उसके अलावा आज के गर्मियाँ अब आ गई हुई हैं, तो गर्मियों के सीज़न में एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसका यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये देसी सत्तू भी मौजूद है। अच्छा, सत्तू भी है आपके पास? सत्तू भी हमारे पास मौजूद है और ये बिल्कुल प्योर सत्तू हैं। तो इसके साथ आप शक्कर को ऐड करके यूज़ करेंगे तो आपकी गर्मियाँ आप इंजॉय करेंगे जी। इसके अलावा यासर भाई, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम लोगों ने कुछ होममेड अचार इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ये हम लोगों ने प्रीमियम क्वालिटी स्पाइसेस को यूज़ करके हम लोगों ने अपनी सरसों जो है वो लेके उसका तेल निकलवाया है, और उस तेल में हम लोगों ने प्रीमियम क्वालिटी फ्रूट और वेजिटेबल्स को यूज़ करके ये अचार बनवाए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास वैरायटी ऑफ पिकल्स हैं, जिसमें अदरक का अचार है, मोरिंगा का अचार है हमारे पास, सब्ज़ मिर्च का अचार है, कचूमर अचार है, मिक्स सब्ज़ी का अचार है, और डिफरेंट वैराइटीज़ काफ़ी सारे अचार हमारे पास। एक पूरी रेंज है कि जो आप पहले दादी अम्मा हमें घर पे बना के खिलाती थी,
तो अब हम लोगों ने जो है वो आपकी कन्वीनियंस के लिए वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं कि आप दादी अम्मा को इतनी जहमत ना दें, तो दादी अम्मा को भी इंजॉय करने दें। अच्छा, इसके अलावा ये सुहांजना का अचार है, आंवले का है। जी जी, ये सुहांजना का आ गया। सुहांजना का अचार है जी। ये भी एक सुपर फूड है, तो इसके रूट्स से लेके इसके पत्तों तक हर चीज़ सुहांजना के दरख्त की इस्तेमाल होती है, और ये मोरिंगा रूट्स का अचार है। ठीक, इसके अलावा ये साथ इसके अलावा जी ये हमारे पास आंवला का अचार है, ये आप देख सकते हैं आंवला का अचार। और इस सारे अचार को सर हमने ग्लास पैकिंग में इंट्रोड्यूस करवाया है, इसलिए कि जो ग्लास है वो किसी भी फूड आइटम की लाइफ को प्रिजर्व करता है जी। तो इसके बाद यासर भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास मोरिंगा टी है। ये मोरिंगा के लीव्स का कहवा बनता है, और ये सेहत के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ बूस्टर है। मोरिंगा टी है, आप इसका यूज़ करें, आपको कोई जिम की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपने अपनी एक्टिविटी करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। आप अपनी सीट पे बैठे रहें, 24 घंटे ही बैठे रहें, अपने बिस्तर में 24 घंटे पड़े रहें, बस ये टी का यूज़ करना शुरू कर दें, आपकी चर्बी ऐसे पिघलेगी, आपका फैट बिल्कुल कम हो जाएगा। जी, इसके अलावा जी सर इसी तरह से हम आगे आते हैं, तो ये है हमारे पास सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय ये सर स्पेशली हम लोगों ने ये मंगवाई है। शंक्यारी एक पाकिस्तान में प्लेस है जहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने चाय के बागात लगाए हुए हैं। नॉर्दर्न ये है सर हरीपुर के इलाका में। हरीपुर तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त गार्डन है, टी गार्डन है। तो आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि ब्लैक टी और ग्रीन टी ये दोनों एक ही पौधे से ली जाती हैं। तो यासर भाई इसके बाद हम आते हैं जी कि वन एंड ओनली हेल्थ बूस्टर, एनर्जी बूस्टर है ये सर, मोरिंगा पाउडर। ये आप डेली अगर एक हाफ़ टी स्पून सुबह एक ले लेते हैं तो ये आपके सारे दिन को ज़बरदस्त कर देता है। ये पानी के साथ ही सर ये पानी के साथ ले सकते हैं, ये कैप्सूल की फॉर्म्स में भी आता है, आप कैप्सूल की फॉर्म में ले सकते हैं। इसको आप अपने रोटी के आटे में ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया वो मल्टीग्रेन आटे में हमने ऐड किया हुआ है जी। तो ये एक हेल्थ बूस्टर है, तो ये एनर्जी बूस्ट करता है आपकी, ये आपको बीमारियों से बचाता है, आपके बहुत सारे ज़िंदगी के मसाइल ये अकेला एक पाउडर हल कर देता है जी। इसके अलावा आप लेमन ग्रास दिखाने लगे थे जी। लेमन ग्रास टी सर ये तो आप कह लें कि पहले हम लोग इसको अपने पेशावर के हवाले से जाना जाता था कि जी पठान लोग पीते हैं पेशावरी कहवा, तो अब इसको हम लोगों ने पंजाब में भी इंट्रोड्यूस करवा लिया हुआ है। तो ये भी हमारे अपने फार्म्स का है जी। हम लोग खुद इसको ग्रो कर रहे हैं, खुद ग्रो करके इसको खुद डिटॉक्सिनेट करके इसको हम लोग ड्राई करके यहाँ पे पैकिंग करते हैं। हाँ जी, ये ड्राई फॉर्म में है जी, ये ड्राई फॉर्म, ये देखिए ये ड्राई फॉर्म में है, बिल्कुल ड्राई है, खुश्क है ये बिल्कुल। तो लेमन ग्रास ये तो मेरे ख्याल से तकरीबन लोग मोस्टली जानते हैं कि लेमन ग्रास क्या चीज़ है। जी जी जी, अगर आप फ्रेश लेमन ग्रास के लीव्स का कहवा पीना चाहेंगे तो फिर आप हमारे पास आएँ, फिर हम आपकी स्पेशल खिदमत करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये ग्लास हैं, ये मग टाइप ग्लास है हमारे पास, तो जाम इसको हम बोलते हैं। तो ये जाम में भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, ये आप जाम, एक ये जाम देख सकते हैं, ये हम सारा हमारा जो कुम्हार है ये उसके हाथ की कारीगरी है ये सारी जी। और सेकंड ऑफ ऑल आप जो भी चीज़ जो है ना, ख़ासतौर पे देसी चीज़ जो कि इनके स्टोर से आप परचेज़ करेंगे, अगर आप उसको इन चीज़ों में बना के सर्व करें या खुद पिएं तो आपको इसके टेस्ट का भी पता लगेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट इन मिट्टी के बर्तन का ये है कि आपको कभी स्टमक के डिजीज़ नहीं होंगे, कभी भी, ये तो गारंटी है जी। तो ये सुन्नत भी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि मिट्टी का बर्तन जो है ये आप यूज़ करें, आप देखें अपने आप में चेंजिंग चेक करें, क्योंकि हर चीज़ जो है आजकल जो है वो सारे केमिकल से भरी हुई। जी जी जी, ऐसी चीज़ बहुत ही कम है, जी बिल्कुल काबिश है सर। इसके अलावा ये देखें आप, ये पड़ी हुई है जी इनकी स्पेशल हांडी, ये हांडियाँ हैं जी, ये इसमें आप अपना खाना बना सकते हैं। आजकल हमारे एक कंप्लेंट आती है कि हम गैस स्टोव पे जब इस हांडी को यूज़ करते हैं तो ये हांडी नीचे से तड़क जाती है। मैं अभी कहने ही वाला था आपसे कि ये चीज़ जो है ना, ये जब हम गैस स्टोव पे रखते हैं, यानी कि गैस का चूल्हा जो नॉर्मली घर में यूज़ होता है उस पे रखते हैं तो ये नीचे से क्रैक हो जाती है। तो सर उसमें थोड़ा सा हमें ज़रा फिजिक्स के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा तो वो रूल ये है कि हम इसके नीचे मिट्टी की एक गारे की लेयर चढ़ा दें, तो वो इसलिए कि जो गैस स्टोव का फ्लेम होता है वो कांस्टेंट एक जगह पे चलता है जी, तो उस जगह को हीट अप करके उसमें वो तड़क जाता है जी। तो जब हम इसमें मिट्टी की लेयर एक चढ़ा देंगे, थोड़ी मोटी लेयर, तो वो फिर ये होगा कि ये इसकी एक तो लाइफ को एक्सटेंड कर देगा और दूसरा हीट जो है वो पूरी स्प्रेड हो जाएगी इसकी पूरी हांडी पे और उसका बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा और इसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। ये लेकिन ये आपने ना बड़े ध्यान से घर लेके जाना है, तो ये एक बड़ी डेंजरस आइटम है, जो शादीशुदा हैं उनके लिए तो बहुत ही डेंजरस है और जो नहीं है उनके लिए भी है क्योंकि घर में वालदा भी तो होती है ना। जी 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 जी। तो वैसे इसको जो है वो हम डंडा बोलते हैं और ये कुंडे में काम आता है, जिससे हम अपनी चटनी वगैरह रगड़ते हैं।
तो उसके लिए जो है ये बड़ी शानदार आइटम है। बड़ी शानदार आइटम जी। तो फिर इसके साथ जी हम लोगों ने बच्चों के लिए मनी बैंक इंट्रोड्यूस करवाए हैं जी, कि बच्चे अपनी सेविंग जो है वो मनी बैंक में डाल सकते हैं। गोलक गल्ला, जी जी, गल्ला जिसको हम पहले गला बोलते थे, तो ये वो वही वाली चीज़ है सर। ये मर्तबान है और ये सारे मिट्टी से ही बने हुए हैं और इसकी फिनिशिंग जो है वो बड़ी शानदार है। फिनिशिंग इसकी बड़ी अच्छी उन्होंने की हुई है। ये अचार बनाने के काम आते हैं। नॉर्मली अचार को प्रिजर्व जो है वो भी घरों में पहले इसी में किया जाता था, तो अब जो लोग तो घरों में अचार बनाते हैं उनके लिए तो ये एक बड़ी शानदार आइटम है। यासर भाई, ये मिट्टी के कूलर हैं, इसमें आप पानी डालेंगे तो जिस तरह हमारे माजी में घड़ों में पानी ठंडा रहता था, इसी तरह इसमें भी पानी बड़ी देर तक ठंडा रहता है। ये घड़े की लेटेस्ट फॉर्म है। ये घड़े की लेटेस्ट फॉर्म है। ये आप देखें किस तरह से उन्होंने नक्श नगारी भी इसके ऊपर की हुई है ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। और इसमें हम पानी डालते हैं, पानी डाल के तो इसमें हम पानी ठंडा भी रहता है और साफ़ पानी जो है वो भी आपका प्रिजर्व रहता है इसमें, और आप इसमें से हेल्दी वाटर पी सकते हैं जी। तो अब यासर भाई आपको दिखाता हूँ मैं घड़ा, जिसका हम बार बार पहले जिक्र कर रहे थे जी। ये वही घड़ा है कि जो हम पहले माजी में इस्तेमाल करते होते थे, और इन घड़ों के प्रॉपर लकड़ी के स्टैंड बने होते थे घरों में, और ये बड़ी शान के साथ रखा जाता था। ये वही वाला घड़ा है जी। आपको घड़ा आज भी हमारी शॉप पे ये अवेलेबल हो जाएगा। हमारे देसी फूड स्टोर पे आप आएंगे तो ये घड़ा जो है वो आपको वेलकम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी कढ़ाई। इसको हम बोलते हैं मिट्टी की कढ़ाई। ये आप देखें, ये इसी तरह से जैसे हम कढ़ाई गोश्त वगैरह घर पे बनाते हैं और मुख्तलिफ आइटम्स के लिए हमें कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारे जो पाकिस्तानी कुम्हार हैं उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये मिट्टी की कढ़ाई बनाई है जी। तो यासर भाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ जी हमारा एक स्पेशल रैक। इसमें आप देखेंगे हमारे पास ये फ्लैक्सीड ऑयल है जी। फ्लैक्सीड ऑयल ये भी हमारे खाने में आम तौर पे इस्तेमाल होता है। ये वही लोग यूज़ करते हैं जिनको इसके बेनिफिट्स पता हैं। तो अभी इसके बाद जी बड़ी स्पेशल आइटम, ये हमारे पास जैम्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान का जो फ्रूट है उस फ्रूट के बने हुए जैम्स हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये परसिमन जैम है जिसको जापानी फल बोलते हैं। ये जापानी फल का जैम है जी, जापानी फल का जैम, और ये ओरिजिनल जापानी फल के पल्प से बना हुआ है ये। इसके अलावा ये एप्रिकॉट जैम है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। ये सारा गिलगित बल्तिस्तान का जो फ्रूट है उसी का बना हुआ है। मैंने आपको बताया कि हम काम कर रहे हैं सर पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट्स पे जी, कि उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाएं। ये सर हमारे पास आ जाता है पियर जैम। आप ये देखेंगे तो ये पियर जैम है और ये भी ओरिजिनल पियर के पल्प से बना हुआ है। आप इसको खाएंगे तो आपको उसकी फीलिंग आएगी कि आप वाकई एक फ्रूट का जैम खा रहे हैं। और क्विंस जैम है जिसको हम बही फल बोलते हैं। ये बही फल ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक हेल्थ आइटम है। तो क्विंस जैम जो है ये भी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, जो कि बही का जो फ्रूट है, बही फल जिसको बोलते हैं, उसके पल्प से ही बना हुआ है जी। उसके अलावा ये जैम है, देख लो ये वाला चेरी। सर ये चेरी जैम है। ये भी गिलगित बल्तिस्तान में चेरी होती है। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी सर दो किस्म की चेरीज़ होती हैं। एक स्वीट चेरी होती है, एक टार्ट चेरी होती है जो थोड़ी सी खटास में होती है। ये टार्ट चेरी का जैम है। एक इसमें स्वीट चेरी का जैम भी आता है। और हमारे पास यहाँ पे आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जी एक बड़ी ही यूनिक आइटम। ये है जी शरबत अंजीर। ये अंजीर का बना हुआ शरबत है और ये अंजीर भी सर पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी अंजीर, फ्रेश अंजीर का बनता है ये। इसमें ये कोई ड्राइड अंजीर नहीं है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं और वो हमारे पास स्मगल हो गए अंजीर आती है, पठान लेके फिरते हैं, ये वो नहीं है। ये ब्लैक अंजीर होती है और ये सारी हमारी पोठवा रीजन में अंजीर जो उग रही है ये उस अंजीर का बना हुआ शरबत है। इसके बाद सर ये हमारे पास है जी रोज़ सिरप। ये शरबत गुलाब है। आपने जामे शीरी तो पिया होगा, तो लेकिन जामे शीरी भी पी के देखिएगा और हमारा जो है ये शरबत गुलाब भी पिएँ तो आपको फ़र्क फ़ील होगा। आपको लगेगा कि आप गुलाब पी रहे हैं, आप वाकई गुलाब पी रहे हैं, इसलिए कि ये बनता ही अर्के गुलाब से है जी। इसके बाद जी ये शरबत सौंफ पुदीना है। ये सौंफ और पुदीने के अर्क से तैयार हुआ वो शरबत है। तो आप इसको पिएंगे तो आपके अंदर एक वो जो मिंट वाली एक एनर्जी एक आती है, ये वही वाली एनर्जी और ठंडक आपको देगा गर्मियों में। आप गर्मियों में इसको पिएंगे तो आपको अंदर से आप ठंड पड़ जाएगी, जिसको मैंने अभी पिया है, भाई ने मुझे भी पिलाया तो यकीन करें बाकी ठंड पड़ गई है। ये वाकई गर्मियों के लिए एक बहुत शानदार आइटम है। इसको आप दूध में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका पानी में शरबत बना सकते हैं, दही में डाल सकते हैं, आप अपने केक्स पे फ्लेवर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये भी हाइजेनिक है। तो यासर भाई मैं आपको बता रहा था कि ये हमारी स्पेशल फूड आइटम है पंजीरी।
ये हमारे पास गर्मियों में भी अवेलेबल होती है, इसलिए कि हमारे पास से यहाँ पे लोग यूरोप में, यूएसए में भी चीज़ें लेके जाते हैं। इसमें हम लोग देसी घी इस्तेमाल करते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ होते हैं, इसमें तमाम हाइजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं और सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एनर्जी बूस्टर बोलते हैं। जी तो यासर भाई मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास ये है जी आलू बुखारा चटनी। ये हम लोग ड्राई फ्रूट्स ऐड करके ये आलू बुखारा चटनी बनाते हैं, जो ड्राई आलू बुखारा होता है उससे। तो ये भी हमारी एक बड़ी फेमस आइटम है कि जो आप लोगों को आम तौर पे शादियों के खानों में पहले दी जाती थी, तो अब हम लोगों ने ये घर की भी मील के लिए इंट्रोड्यूस करवा दी है कि आप लोगों को यहाँ पे हमारे पास यहाँ से आप देसी फूड स्टोर से ये देसी बनी हुई होममेड आलू बुखारा की चटनी ले सकते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद हम सर आते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त आइटम पे, जो कि है मिक्स ड्राई फ्रूट्स विद वाइल्ड हनी जी। ये सर हम लोग जंगलात का हनी मंगवाते हैं, जो कि वज़ीरिस्तान से हम लोग और करक वाली साइड से हम लोग हनी मंगवाते हैं, और उस हनी में हम लोगों ने ये ड्राई फ्रूट ऐड किए हुए हैं। ये आप लोग अपनी डेली मील का हिस्सा बना सकते हैं। ये आप देखेंगे तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स, प्रीमियम क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करके हम लोगों ने हनी में ये एक एनर्जी बूस्टर बनाया हुआ है, तो आप इसको एनर्जी बूस्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं जी सर। इसके बाद हम आते हैं, ये एक बड़ी यूनिक आइटम है हमारे पास, आप ये देखेंगे, ये है जी जैतून। ये ओरिजिनल जैतून है जो कि हम लोगों ने विनेगर में डिप किया हुआ है। ये सैलड के तौर पे यूज़ होता है, इसको आप अपनी डेली मील का हिस्सा बना सकते हैं। ये पोठोहार रीजन का जैतून है, पोठोहार में जैतून उग रहा है, और इसमें आप देखेंगे तो इन्होंने स्टफिंग भी की हुई है गार्लिक की जी। इसकी उन्होंने जैतून की गुठली निकाल के उसके अंदर उन्होंने गार्लिक को स्टफ़ कर दिया हुआ है जी। तो देसी फूड स्टोर की बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपने देखी हैं, उमर भाई ने आपको दिखाई हैं, तो उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फैसलाबाद के इलाके गटवाला में अपने जब भी आना है, शेल पेट्रोल पंप के बिल्कुल ऑपोजिट देसी फूड स्टोर पे अपनी इन आइटम्स को लास्ट में ट्राई करना है, जो कि प्योरली आवर मीनिंग है। तो नेक्स्ट फॉर्म में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।